हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमिक्स वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एनिमिक्स वर्ल्ड ने अभी जो एक नया फीचर लॉन्च किया है जॉब पोर्टल के नाम से, सो वो स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है और कैसे स्टूडेंट्स को जॉब, फ्रीलांस वर्क या उनके करियर में कैसे हेल्प करता है। सो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपनी प्रोफाइल आपको कैसे प्रोफेशनली एनिमिक्स वर्ल्ड के जॉब पोर्टल पे अपलोड करनी है, कैसे बनानी है, ताकि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, चाहे फ्रीलांस वर्क हो, चाहे आपको किसी भी तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो डायरेक्टली कंपनीज़ की तरफ से मिल सके। और इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने जॉब पोर्टल लॉन्च किया। तो पहले तो जानते हैं कि जॉब पोर्टल क्या है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए। तो पहले ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एनिमिक्स वर्ल्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे जॉब पोर्टल का ऑप्शन है। जॉब पोर्टल के अंदर बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एनिमिक्स वर्ल्ड के कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, उनके लिए बेसिकली एक उनका करियर शोकेस जगह है जहाँ पर वो बेसिकली लाइक अपना कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पर अपलोड करते हैं। लेट्स एग्जांपल फॉर, मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए प्रोफाइल बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम, उनका जो करंट अभी लाइक वर्किंग जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनका बेसिकली टैगलाइन है, लाइक वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर है, उनको क्या क्या काम आता है, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया एंड विजुअल डिज़ाइन एक्सपर्ट है। जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो वो चीज़ आप यहाँ पे शॉर्ट में अपने बारे में डिस्क्राइब करके लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका करंट लेवल अभी क्या है। करंट लेवल मीन्स अभी आप एडवांस लेवल पे काम करते हो, या अभी आप बिगिनर हो, या फिर आप अभी इंटरमीडिएट हो, वो आप अपना लेवल चूज़ कर सकते हो। ओपन टू वर्क में बेसिकली यानी कि आप अगर काम करने के लिए अभी ओपन है, करंटली आप कहीं जॉब नहीं कर रहे, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो आप अपना जो स्टेटस है वो ओपन टू वर्क करते हैं। और आपको जॉब किस टाइप की चाहिए, फुल टाइम जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, या फिर आपको चाहिए लाइक वर्क, फ्रीलांस वर्क चाहिए, तो आप अपना स्टेटस यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। वो मैं सब बताऊंगा कैसे करते हैं, पर आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अबाउट अस में अपने बारे में बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन लिखी, लाइक आप किस तरह के पर्सन हैं, कंपनी जो आपको हायर करती है तो वो क्यों आपको हायर करे, उनसे उनका क्या प्रॉफिट होगा, वो अपने बारे में पूरा बताइए कि लाइक आई एम दिस पर्सन, आई एम वेरी क्रिएटिव, आई एम वेरी टीम ओरिएंटेड पर्सन, मैं टीम के साथ काम करने में ज़्यादा लाइक आई एम वेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी काफ़ी अच्छी। इस तरह से अपने बारे में जो एक्चुअल रियलिटी थिंग्स हैं वो सारी अबाउट अस में लिखिए। और रियलिटी थिंग्स लिखना चैट जीपीटी या एआई का इस्तेमाल करके कुछ भी बना के मत लिख देना। जो भी आपकी रियलिटी आप जानते हो अपने बारे में, बिल्कुल ट्रू और सही, बिल्कुल कंप्लीटली वेरीफाइड जो इन्फॉर्मेशन है वही डालिएगा। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपके में क्वालिटी नहीं पाई गई तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, प्लस नेक्स्ट टाइम आपको एज अ ब्लैकलिस्ट कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज आप कहते, आपकी प्रोफाइल कुछ कहती है और रियल में आप कुछ और हो। तो ऐसा मत करना। जो रियल में आपको जितना आता है, चाहे आपको 2 आता हो चाहे 3 आता हो, ऑनेस्टी इज़ द की ऑफ सक्सेस, आप याद रखिएगा इस बारे में। तो जो भी ऑनेस्ट अपने बारे में इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डालिए। और यहाँ पर आप वो मेंशन कर सकते हैं, अपनी स्किल्स आप लिख सकते हो, आपको क्या क्या आता है। अगर आपको फोटोशॉप आता है या और भी कोई सॉफ्टवेयर आते हैं वो आप मेंशन कीजिए, कोडिंग आती है वो मेंशन कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है तो वो भी आप स्किल्स में मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपको डांसिंग का शौक है, जो भी स्किल्स, स्किल्स का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप पर्टिकुलरली जो सॉफ्टवेयर जानते हैं उसके बारे में लिखो। स्किल्स का मतलब होता है एज अ ह्यूमन आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं जो प्रोफेशनली और पर्सनल दोनों में आपको बेटर इंसान बनाती है। बिकॉज जब आप कंपनी में जॉब करते हो ना, तो कंपनी में कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके अंदर आती है तो आप बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर सकते हो, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, टीम को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो। तो कंपनीज ये चीज़ें भी देखती हैं, इस चीज़ों को भी कंसीडर करती हैं। साथ में अगर आपके अंदर लाइक मान लीजिए एक टीम वर्क की स्किल्स हैं, टीम स्पिरिट है, ये भी स्किल्स का ही पार्ट होता है। बिकॉज है ना, समटाइम्स हर किसी में टीम स्पिरिट नहीं होती। हर कोई, कुछ कुछ लोग बिल्कुल अकेले खेलना पसंद करते हैं, कुछ कुछ टीम में रह के काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग टीम में आए चैलेंजेस को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लेते हैं, नई नई चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं। तो ये भी स्किल्स हैं। तो स्किल्स में वो सारी चीज़ें आप मेंशन करो, जो जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं। उसमें कभी भी ये मत सोचना कि जितने सॉफ्टवेयर आते हैं मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन ही डालनी है। जो जो आपके अंदर स्किल्स हैं, ट्रू स्किल्स हैं, वो आप सारी यहाँ पे मेंशन करो। कैटेगरी आप चूज़ करो, आप किस कैटेगरी में आप जॉब के लिए, लाइक आपने कौन सा कोर्स किया, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग किया है तो ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी चूज़ करो। तो कैटेगरी आप यहाँ पर अपने यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप अगर बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी जीरो एक्सपीरियंस है, आपने इससे पहले कभी जॉब नहीं किया, तो बिल्कुल मेंशन कीजिए जीरो एक्सपीरियंस। आप अभी क्या हैं, स्टूडेंट हैं, या आप ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग आर्टिस्ट बन चुके हैं, अभी आप पढ़ रहे हो, या फिर
कोर्स खत्म हो चुका है तो ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाओगे, और अगर नहीं हुआ है, पढ़ रहे हो, तो स्टूडेंट कहलाओगे। तो जो भी आपका बेसिकली करंट रोल है वो आप यहाँ पे डालिए, अपना लोकेशन डालिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, लाइक भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया यहाँ पे लिखा है इस तरह से। अपने एजुकेशन कहाँ कहाँ से कंप्लेंट की है वहाँ से कंप्लीटली एवरी एजुकेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। सर्टिफिकेशन आपको क्या क्या मिला है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छी सी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए और लिंक्डइन प्रोफाइल को बनाकर यहाँ पर उसकी लिंक अपडेट कीजिए। प्लस आपका पोर्टफोलियो, जो भी आपको कोर्स करवाया गया है उसमें आपको बताया गया होगा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, पोर्टफोलियो गाइडेंस में। तो वैसा पोर्टफोलियो बना के उसकी लिंक भी यहाँ पे अपडेट कीजिए, ताकि कोई भी पर्सन आपके पोर्टफोलियो लिंक पे क्लिक करके आपका पोर्टफोलियो देख सके। तो बेसिकली ये जो पूरा एरिया है ये जॉब पोर्टल एरिया है, जहाँ पे हमारे पास आउट स्टूडेंट्स जो भी एनिमिक्स वर्ल्ड से कोर्सेज कर रहे हैं वो सीखने के बाद अपना कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पे बना के अपडेट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि अब हमें बार बार कंपनीज के पास आपकी प्रोफाइल सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कंपनी को डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज हैं जो आर्टिस्ट को हायर करना चाहती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेशन, 2D 3D एनिमेशन, या कोई क्लाइंट्स है जो फ्रीलांस वर्क के लिए किसी अच्छे आर्टिस्ट को हायर करना चाहते हैं फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड और मे बी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, तो वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब उन्हें सिर्फ ये करना है कि उन्हें एनिमिक्स वर्ल्ड की वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद जॉब पोर्टल पे जाके जो भी उनके कैटेगरी वो चूज़ करके सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, शॉर्टलिस्ट करना है। और वो शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके पोर्टफोलियो के बेस पे कि आपका काम कितना अच्छा है। तो अपना ऑनेस्ट वर्क डालिए, जो आपने किया है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो सब मेंशन कीजिए। कंपनी डायरेक्टली आपको मेल पर, यहाँ से आपकी मेल आईडी भी मेंशन होती है, उस पर आपको डायरेक्टली मेल कर सकती है कि दे हैव लाइक योर वर्क एंड दे वांट टू जस्ट एग्जामिन योर सेल्फ, लाइक आप वो आपका एक टेस्ट लेना चाहते हैं या मे बी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सो उसमें आपको फिर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कंपनी ऐसे डायरेक्टली आपको मेल पर कोऑर्डिनेट करके आपको कांटेक्ट कर सकती है। तो इससे आपका बेनिफिट है, अब आपको जॉब के लिए ढूंढना नहीं है, आपको जॉब के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, आपको कंपनीज टू कंपनीज नहीं जाना है। वो तो एक तरीका है, मतलब वो भी आप एक काम करो, अपनी तरफ से भी जॉब ढूंढना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। लक कहाँ आपको ले जाता है नो वन नोज, तो वो भी करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ बैठा बैठा आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है, जो न सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल है बल्कि कंपनीज के लिए भी बेनिफिट है। क्योंकि कंपनीज के लिए भी पहले क्या होता था कि अगर ये पोर्टल नहीं है तो उन्हें पहले हमें कांटेक्ट करना होगा, फिर हमारी टीम रिस्पॉन्ड करेगी, फिर जो स्टूडेंट अच्छे हैं जो करना चाहते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके हमें उनकी सारी प्रोफाइल भेजना होगा, फिर वो लोग शॉर्टलिस्ट करके हमें बताएंगे, फिर हम स्टूडेंट को बताएंगे। देयर लॉट्स ऑफ बिगेस्ट, एक लेंथी प्रोसेस हो गया इस इंस्टीट्यूट के लिए। तो ईजीएस्ट वे क्या है कि भाई हमने पोर्टल बना के डाल दिया, कंपनीज गई अपने हिसाब से, उन्होंने जो भी उनकी कैटेगरी में पर्सन सही लगा उनका पोर्टफोलियो देखा, उनका काम देखा, उन्हें अच्छा लगा, डायरेक्टली उनको मेल पे कोऑर्डिनेट किया, इंटरव्यू लिया, देन हायर किया, दैट्स इट। तो इसमें कंपनी का बेनिफिट, उन्हें बार बार मल्टीपल प्रोफाइल देखने के लिए हमें कांटेक्ट नहीं करना है, बल्कि वो डायरेक्टली आपका पोर्टल में जाके आपका प्रोफाइल देख सकते हैं। आपके लिए बेनिफिट कि आपको बैठे बिठाए काफ़ी सारे ऑफर्स आएंगे। याद रखिएगा, टैलेंटेड हो, काम अच्छा है, पोर्टफोलियो अच्छा है, लिंक्डइन प्रोफाइल प्रॉपर मेंटेन है, जहाँ पे आपके सारे वर्क्स जो भी आप कर रहे हो सब लिंक्डइन प्रोफाइल में अपलोड करते जाना, तो आपको ऑटोमेटिकली काम मिलेगा। काम की कमी नहीं है, काम अच्छा करने वाले लोगों की कमी है। तो अच्छा करोगे तो काम डेफिनेटली मिलेगा। तो यही चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पूरा जॉब पोर्टल का ये पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया है। तो चलो अब देखते हैं कैसे आपको अपना प्रोफाइल बनाना है। तो जस्ट सिंपली उसके लिए आप पहले अपने अगर आप अपने स्टूडेंट आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा, एंड फिर डैशबोर्ड पैनल में जाकर आपको यहाँ पर नीचे लास्ट में माय प्रोफाइल का एक टैब दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया, आपका फर्स्ट नेम है ना, फुल नेम, आपका ईमेल एड्रेस, देन आपका करंट लोकेशन लाइक भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया, पब्लिकली विजिबल ऑन रखिएगा ताकि आपका ये सारी चीज़ें जॉब पोर्टल पे विजिबल हो। आपका फोटो यहाँ पे डाल दीजिए, अपना प्रोफाइल पिक यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, है ना। आपका प्रोफेशनल हेडलाइन डालिए, प्रोफेशनल हेडलाइन लाइक जैसे अभी आपने देखा था, लाइक रिसेंटली जॉब पोर्टल में मैंने दिखा है यहाँ पर कि एक प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे प्रोफाइल हेडलाइन डाला हुआ है। तो ऐसा आप अपना अच्छा सा प्रोफाइल हेडलाइन यहाँ पे अपने बारे में डाल दीजिए। शॉर्ट में अबाउट में आप अपने बारे में लिखिए, जो यहाँ पर आपने देखा अबाउट में लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको कितना है, अगर आप जीरो एक्सपीरियंस है तो जीरो एक्सपीरियंस मेंशन कीजिए। करंट रोल आपका क्या है, आप अभी स्टूडेंट हो या आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुके हो, लाइक आपका कोर्स खत्म हो चुका है, अब आपको पूरा काम आता है, तो यू आर वट एवर द फील्ड यू आर इन यूर, लाइक आप 3D एनिमेटर हो, 3D एनिमेशन आपको फुल आता है, जर्नलिस्ट हो, 3D जर्नलिस्ट हो, या 2D एनिमेटर हो, जो भी आपका रोल है वो आप यहाँ पे
डाल दीजिए, प्रॉपर मेंशन कर दीजिए। स्किल्स आपके किस लेवल पर है, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस लेवल के आपके स्किल्स हैं या एक्सपर्ट है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। स्किल्स कैसे पता करें, लाइक बिगिनर बिल्कुल बेसिक काम आता है आपको जब बिगिनर हो, इंटरमीडिएट मतलब काम आपका अभी ना बहुत बेसिक है ना बहुत एडवांस, बीच का है तो इंटरमीडिएट, एडवांस में आपका काम अच्छा आता है, एक्सपर्ट में मतलब अब आपके पास न सिर्फ अच्छा काम आता है बल्कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है इंडस्ट्री का, काम बहुत जल्दी फास्ट कर लेते हो। तो एक्सपर्ट उन लोगों के लिए है जो 4-5 साल एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उनके लिए एक्सपर्ट इज़ गुड। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। बिगिनर मतलब बिल्कुल बेसिक काम है आपका, इंटरमीडिएट मतलब बेसिक और एडवांस के बीच में है, और एडवांस मतलब आपका काम बहुत हाई लेवल का है तो वो एडवांस डाल सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट उन्हीं के लिए मेंशन है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं, 3-4 साल, 5 साल या 2 साल या 1 साल, कितने साल का भी एक्सपीरियंस ले चुके हो और अब आप एक एक्सपर्ट बन चुके हो काम करते करते, तो एक्सपर्ट चूज करो। बिल्कुल शुरुआत में एक्सपर्ट मत डालना, अदरवाइज ये जीरो स्किल्स जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एडवांस बन सकते हो, एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो इसलिए बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपने डालेगा। उसके बाद अपनी स्किल्स यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। हर एक स्किल मेंशन करने के बाद एक कॉमा लगा के सेपरेट जरूर कीजिएगा। हर एक स्किल्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉमा नहीं लगाओगे तो स्किल्स आपकी सेपरेट नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर दिया गया, इस तरह से आपको अपनी स्किल्स मेंशन करनी है। जॉब कैटेगरी चूज कीजिए, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स आपने किया है तो ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी में चाहिए। 2D एनिमेशन कैटेगरी में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो 2D एनिमेशन कैटेगरी, या मल्टीपल कैटेगरी भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपने बारे में लिखना है, कहाँ कहाँ से आपने एजुकेशन की है, हायर एजुकेशन आपने कहाँ से किया है, कॉलेज आपने पास आउट कहाँ से किया है, एनिमिक्स वर्ल्ड आपने किस ईयर में कंप्लीट किया कोर्स, तो एनिमिक्स वर्ल्ड के बारे में भी लिखिए। सर्टिफिकेशन में आप यहाँ पे लिखिए कि आपने कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेशन लिया है, एनिमिक्स वर्ल्ड से आपने सर्टिफिकेशन लिया है तो एनिमिक्स वर्ल्ड का सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे मैंशन कीजिए। उसके बाद आपकी पोर्टफोलियो लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है, लिंक्डइन की प्रोफाइल की लिंक आपको यहाँ पेस्ट करनी है। अवेलेबिलिटी में आपको चूज़ करना है, करंटली आप अगर एम्प्लॉयड हो, ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो करंट एम्प्लॉयड, फ्रीलांस के लिए अवेलेबल हो तो फ्रीलांस अवेलेबल, और अगर अभी फिलहाल कोई जॉब नहीं देख रहे हो तो नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, और अगर ओपन टू वर्क यानी जॉब के लिए अवेलेबल हो या काम करने के लिए आप रेडी हो तो ओपन टू वर्क डालो। प्रिफर्ड जॉब टाइप, आप किस टाइप का जॉब प्रेफर करना चाहते हो, फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप, फ्रीलांस या रिमोट वर्क। तो जो रिमोट वर्क मीन्स वर्क फ्रॉम होम, तो आप यहाँ से अपना वर्क चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स में जाके यहाँ से अपनी प्रोफाइल, अगर आप चाहते हो कि जॉब पोर्टल में शो हो तो एक्टिव रखो, अगर आप चाहते हो फिलहाल के लिए हाइड करना या इनएक्टिव रखना तो इनएक्टिव रख के सेव प्रोफाइल कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी ज़रूर मेंशन कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपका प्रॉपरली वहाँ पर कांटेक्ट होगा। याद रखिएगा मेल पे एक्टिव रहेगा, जो भी मेल आईडी आपने यहाँ पे डाली उस पर एक्टिव रहेगा, क्योंकि सारी कंपनीज डायरेक्टली आपको ईमेल पर ही कांटेक्ट करेंगी। फ़ोन नंबर का ऑप्शन हमने यहाँ पर हटा दिया है बिकॉज मे बी समटाइम्स आपको स्पैम कॉल्स भी आ सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है तो बहुत सारी फ्रॉड जॉब्स भी ऑफर होती हैं, तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है। आपको जब भी कोई ऑफर जॉब का आए ईमेल एड्रेस पे, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी आपको जॉब का ऑफर आपके ईमेल एड्रेस पे आए तो पहले जिस कंपनी ने भेजा है उस कंपनी को पहले वेरीफाई कर लेना गूगल पे जाकर। कंपनी आपको अपना वेबसाइट का लिंक, अपना कंपनी का नाम सब कुछ बताएगी, और जब वो नाम बताए कंपनी के, बेसिकली आपको वेबसाइट की लिंक भेजे तो गूगल पे जाकर उसको वेरीफाई कर लीजिएगा पूरी तरह से। जब वो वेरीफाइड कंपनी लगे लोकेशन वाइज हर चीज़, तभी जॉब एक्सेप्ट करके आप उनसे इंटरव्यू पे काम कीजिएगा। अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है कि लोग फ्रॉड के भी केसेस में आते हैं कि थोड़े पैसे दे दो तो आपको जॉब मिल जाएगी वगैरह वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड केसेस भी चल रहे हैं। तो बिल्कुल भी इस तरह की गलती मत कीजिएगा। आजकल एआई का दौर है, एआई की दौर में एक फ्रॉड वेबसाइट्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या फ्रॉड गूगल पे अपनी लिस्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंपनी को जेन्युइनली वेरीफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। किसी भी कंपनी को जेन्युइनली वेरीफाई करना हो ना, तो उस कंपनी का सबसे पहले ये चेक करना कि वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जैसे कि आर्या एनिमेशन, आर्या एनिमेशन एनिमिक्स वर्ल्ड की मदर कंपनी है, तो अगर आप आर्या एनिमेशन के बारे में सर्च करोगे तो यहाँ पे आर्या एनिमेशन बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलती है ट्रैक्सन, ठीक है, ये, और साथ में आपको कुछ जूबा कॉप के नाम से भी लिंक मिलेंगी। ये बेसिकली लिंक क्या होती है, जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है प्राइवेट लिमिटेड या गवर्नमेंट से बिल्कुल सर्टिफाइड रजिस्टर्ड होती है, तो ये वेबसाइट है जहाँ पे ऑटोमेटिकली कंपनीज का पूरा डाटा आ जाता है। तो ट्रैक्सन पे आप देख सकते हो, या जूबा कॉप पे सर्च करोगे तो आपको एनिमिक्स कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक कंपनी कितने साल से एक्टिव है, उनकी डायरेक्टर कौन है, कंपनी की फंडिंग कितनी है, किस डेट को वो कंपनी बनी थी, कितने साल कंपनी की एज हो गई, एवरीथिंग, लाइक सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कंपनी की मिल जाती है, ठीक है।
तो हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंपनी को मिल जाएगी। कंपनी का रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट लॉस कितना है, एवरीथिंग यहाँ पे आपको पूरा मेंशन रहता है। तो ये कंपनी जो जेन्युइन होती है वो यहाँ पे उसका पूरा डाटा आपको दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है इस तरह के किसी भी ट्रैक्शन पे आपको कंपनी की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई प्रोफाइल नहीं दिख रही है, दैट मीन्स वो कंपनीज अभी या तो रजिस्टर्ड नहीं है या तो वो फ्रॉड है। क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि कंपनी कह रही है 5 साल से एक्टिव है लेकिन रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो रजिस्टर्ड कंपनीज, अनरजिस्टर्ड कंपनीज मोस्टली फेक होती हैं। इसलिए आप यहाँ से हमेशा कंपनीज को पहले वेरीफाई कीजिएगा, उसके बाद आप अपने जॉब के लिए उनको एक्सेप्ट करके आप उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन एचआर की आपको आपके मेल पर मिलेगी विद कॉन्टैक्ट नंबर्स। कंपनी आपको सब कुछ भेजती है अपने बारे में, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एचआर की डिटेल्स, लाइक कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब अच्छे से पढ़कर फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। वो सब चीज़ें कैसे करनी है वो मैं कोर्स के अंदर भी बताऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको कोर्स के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बट फिलहाल जॉब कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें मैंने आपको पूरी यहाँ पर मैंशन कर दी है। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया जॉब पोर्टल बेसिकली क्या करता है। जॉब पोर्टल इज अ easiest way to just directly company will approach you for their freelance work or maybe for the job। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अब अदर प्लेटफॉर्म भी हैं, लाइक एनिमिक्स वर्ल्ड के अलावा, जॉब पोर्टल के अलावा बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, लाइक बिहेंस हो गया या फिर monster.com पे भी लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। बट वहाँ पे इशू ये है कि वहाँ पे पूरी दुनिया भर के जितने भी लोग सीखे हुए सब मिल जाते हैं। बट एनिमिक्स वर्ल्ड की जॉब पोर्टल में सिर्फ वही स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल लिस्ट कर सकते हैं जिन्होंने एनिमिक्स वर्ल्ड से एजुकेशन किया है। तो ये कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है कि वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट के लोगों को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं जो वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ कंपनी अच्छा सिखाती है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी इनके अच्छे ही होंगे। तो अभी तक तो जितने स्टूडेंट्स एनिमिक्स वर्ल्ड के निकले अच्छे ही निकले, तो बाय डिफ़ॉल्ट गॉड गॉड ग्रेस है, या फिर उनकी मेहनत कह लीजिए स्टूडेंट्स की बहुत है। तो डेफिनेटली कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा हुआ है एनिमिक्स वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को हायर करके। दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद देयर वर्क। तो डेफिनेटली अच्छे एम्प्लॉयज़ उनको मिले, आपका काम बन जाए, आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपका करियर सेटल हो जाए, दैट्स दी ओनली वे। इसी वजह से हमने जॉब पोर्टल का पूरा फीचर ये स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, तो आई गेस अब आपको जॉब पोर्टल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी, क्या इसके पीछे रीज़न था लॉन्च करने के पीछे और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये मैंने आपको पूरे इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियरली बता दिए हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन कोर्स के अंदर धीरे धीरे जब हमारा गाइडेंस होगा, पोर्टफोलियो गाइडेंस या करियर गाइडेंस वाली क्लासेस होंगी, उसमें भी मैं आपको डिटेल में और भी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए उस समय जाना ज़रूरी होगा। फिलहाल के लिए आपको जितना ज़रूरी था उतना मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।